मालिश करना चाहिए स्पेशली किंजर विटामिन बी पर भी गाय का दूध मिल्की और कोको क्रीम के डबल लेयर और 2 क्रिस्पी वेफर और जो भी जलने वाला वन सरप्राइज किंजर। तुषार, म्यूट योर सेल्फ और वीडियो ऑफ कर दो। क्लास के टाइम पे कोई अनम्यूट नहीं करेगा। तुषार, गो ऑन म्यूट। वीडियो भी ऑफ कर दो तुषार। Okay, good afternoon, students. So today the topic that we are going to study is probability. First let's understand what is probability और इसको लिखते कैसे हैं. So probability of an event is a number between 0 and 1 where roughly speaking 0 indicates impossibility of the event and 1 indicates certainty. So probability में मतलब कि हमेशा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है. 0 से कम नहीं जाएगी और 1 से ज्यादा भी नहीं जाएगी. तो हमेशा प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी भी कभी किसी इवेंट की लेंगे तो वो 1 होगा. ठीक है. जैसे परसेंटेज फाइंड करते समय या परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम जैसे 100 को टोटल मानते हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी में 1 होगा. फिर अभी अगर इसको रफली समझना है तो 0 अगर प्रोबेबिलिटी आती है मतलब इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर 1 प्रोबेबिलिटी आती है मतलब वो इवेंट सक्सेसफुल है या फिर वो इवेंट सर्टन है, ये वो हो सकता है. प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इज यूज्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमको वी आर नॉट श्योर कि कोई इवेंट होगा. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर आर 50-50 चांसेस और मे बी 40-60 चांस कि ये इवेंट हो सकता है. एट दैट टाइम वी सॉल्व using probability. So the equation, the formula for probability is number of ways of achieving success upon total number of possible outcomes. So for example, जैसे probability of flipping a coin and it being heads is 1/2. So अभी अगर एक coin का example ले, coin की अगर probability find करनी है तो coin को जब हम flip करेंगे so there are chances कि head आ सकता है फिर tail आ सकता है. Okay, there are 2 possibilities. So numerator जो है यहाँ पर number of ways of achieving success, okay, so numerator जो है यहाँ पर number of ways of achieving success, this numerator will be 2 in this case. ठीक है. दो possibilities है coin को flip करने के बाद. बट अगर उसमें से हमें पूछा जाए कि what is the probability of getting a head, तो head और tail में से heads कितने आ सकते हैं? 1, only 1 probability. So number of ways will be 1 over here and that the total probability will be 2. So probability over here will be 1/2. मतलब डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबिलिटीज आएंगे और न्यूमरेटर में आएगा जो क्वेश्चन पूछा है उतनी ही प्रोबेबिलिटी. सो सी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन एंड दैट बीइंग हेड. हेड अगर पूछा है तो 1/2 because there is one way of getting a head and the total number of possible outcomes is 2. Total number of possible outcomes कितने हैं? 2. Okay. Now, so we write probability of heads is equal to 1/2. Likewise. Now next, first, अभी probability में 3 टाइप के मेजर क्वेश्चन आएंगे. एक होंगे based on coins, second is based on dice and third is based on cards. तो सबसे पहले let's understand tossing a coin. So when you toss a coin, there are 2 possible outcomes that I told you just now, heads and tails.
अब टॉसिंग अ कॉइन में दे कैन आस्क यू फॉर टॉसिंग 2 कॉइन्स, दे कैन आस्क यू फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स। तो 1 और 2 कॉइन्स का तो आप निकाल सकते हो, बट 3, 4, 5 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो पता करना होता है क्वेश्चन में से, वो कैसे निकालते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग। आई टेल यू फॉर 2 कॉइन्स एंड 3 कॉइन्स, 4, 5, 6 का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेजरली दे गो अप टू 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स के बियॉन्ड पूछते नहीं है, बट स्टिल तो 4 कॉइन्स का भी कैसे निकालना ये आना चाहिए। So when a coin is tossed, there are 2 possible outcomes. Now we say that the probability of the coin landing head is 1/2 and the probability of coin landing tail is 1/2. जो अभी पिछले साइड में पढ़ा था वही है। So एक हो गया tossing a coin. Second is you have to study about throwing a dice. So dice आप लोग सब पढ़े हो, सीखे हो। लूडो खेलते हैं हम लोग, गेम्स जो होती है हमारी लूडो, उसमें जो डाइस होता है, so it has 6 sides. Okay, it's a cuboid, so it has 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग होता है उसमें. So when a single die is thrown, there are 6 possible outcomes. Okay, so whenever you throw a die, there are 6 possible outcomes always. That means total number of outcomes will be 6. So probability का जो हमारा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज जो पूछते हैं उसका, सो नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि टोटल आउटकम्स नहीं बोल सकते, जितने वो इवेंट के लिए पॉसिबल होंगे उतने आउटकम्स। ओके, सो दिस इज टोटल आउटकम्स। नाउ ओवर हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायस, सो मेरे टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 6 के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, बिकॉज डाय में ही 6 नंबर्स होते हैं। उसमें से अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एज अ नंबर ऑन डाई, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एज अ नंबर ऑन डाई, तो 3 तो ये सैम्पल स्पेस में एक ही बार है, दैट मीन्स 1/6 विल बी दी प्रोबेबिलिटी। सो दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो हमने लिखा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस S. Okay, this is also called as sample space. So this is all about dice. फिर next cards. अभी cards के question को solve करने की you should be familiar with the 52 cards that we have in our deck. So in a pack or deck of 52 playing cards, they are divided into 4 suits of 13 cards each: spade, heart, diamond and club. So I hope you all are aware कि 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं हमारे डेक में। स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं। स्पेड एंड क्लब्स दे आर ब्लैक कार्ड्स, वेयर एज हार्ट एंड डायमंड्स दे आर रेड कार्ड्स। एंड वो दिखते कैसे है, यहाँ पर डायग्राम सबको दिख रही होंगी। एंड हर एक सूट में, मतलब डायमंड एक सूट हो गया, स्पेड एक हो गया, हार्ट और क्लब एक हो गया, तो 4 सूट्स है। हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, सो द कार्ड इन ईच सूट आर 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक एस होता है, एस यानी ए वाला। ओके, एक कार्ड होता है एस, एक एस का कार्ड होता है। फिर बाकी किंग, क्वीन एंड जैक, दैट इज के, क्यू एंड जे, ये 3 कार्ड होते हैं जो फेस कार्ड्स भी बोलते हैं हम इनको। एंड रिमेनिंग कार्ड्स आर द नंबर्स। ओके, so king, queen and jack are called as face cards. So there are 12 face cards in the deck of 52 playing cards. 12 कैसे, 3 face cards हर सूट में। डायमंड में 3, डायमंड में भी के, क्यू, जे होगा, हार्ट में भी होगा, फिर स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा। तो ऐसे करके 12 फेस कार्ड्स आर देयर। So this is the 3 diagrams. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको लिखना हो तो लिख लो। So there are 52 cards in total, जिसमें से स्पेड एंड क्लब ये दोनों ब्लैक है, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही, और डायमंड और हार्ट क्या है, रेड इन कलर। ओके, किंग, क्वीन और जैक हर इसमें होंगे, और एस कार्ड्स भी हर एक इसमें होंगे। और बाकी के बचे जो कार्ड्स है, 9 कार्ड्स, दे ऑल आर नंबर कार्ड्स। So you can just quickly take a screenshot of this and understand them later. Okay, and this will be helpful for you to solve the questions also.
सो कार्ड्स के बारे में जानकारी होना इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम डायस के क्वेश्चन करते हो तो डायस में सैम्पल स्पेस निकालते आना चाहिए, तो उसके लिए तुमको डायस में फोर डायस में नहीं बट कॉइन्स में आपको 4 कॉइन्स को कैसे टॉस करके क्या सैम्पल स्पेस बनेगा, फिर उसमें वो लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन पूछेंगे कि अगर 3 हेड आते हैं 2 टेल आते हैं तो क्या, 3 heads or 1 tail, what is the probability of getting 3 heads and 1 tail, what is the probability of getting all the heads। तो ऐसे क्वेश्चंस वेरी करेंगे, उसके लिए हमको पता तो होना चाहिए कि टोटल सैम्पल स्पेस क्या बन रहा है। ठीक है, ये हो गया कार्ड्स का। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ऑन coins first. I am starting with the questions on coins. So the question says Claire tossed a coin 3 times. There is a person, he is tossing the coin 3 times. Okay, अभी मैंने जैसे coins के बारे में बोला था, तो यहाँ पर 3 times toss कर रहे हैं। Draw a tree diagram to show all the possible outcomes. So first question says we have to draw a tree diagram. Okay, we have to draw a tree diagram to show all the possible outcomes. अभी 3 coin toss करने के बाद क्या sample space बन रहा है उसका हमें we have to show them a tree diagram. Okay, so this is just a theoretical question, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, but I have given this because आपको बताना है कि इसका ये बनाते कैसे। So these are the total outcomes that you can see, or you can also call it as the sample space. Okay, ये तुमको पूरा आना चाहिए। तो ये कैसे बनता है, यहाँ से फर्स्ट टॉस, तो फर्स्ट हेड एंड टेल, ठीक है। फिर सेकंड टॉस, एक बार अगर टॉस करते हैं कॉइन तो हेड एंड टेल 2 ही प्रोबेबिलिटी आएंगी। अगर कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो हेड टेल ऐसे आएंगे। 3 बार टॉस करते हैं तो हर एक हेड से और 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हेड एंड टेल। हर टेल से अगेन वही सेम यहाँ पर, तो ऐसे करके देन यू विल राइट इट टुगेदर, हेड हेड हेड, तो 3 टाइम्स हेड हेड टेल। तो देखो पहले ये वे पे जाएंगे हम, ये ओके 1, फिर यहाँ से 2 हेड हेड 2 हेड हेड टेल सेकेंड, फिर यहाँ से ये, तो ये थर्ड पास होगा हमारा, हेड टेल हेड, ओके जे, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्या होगा, हेड टेल टेल, दिस इज फोर्थ। ऐसे करके ये सारे लिखने हैं। सो दिस इज हाउ यू राइट द सैम्पल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स। ठीक है, तो ये जो सैम्पल स्पेस है, ये जो आउटकम्स का यहाँ पर, यस, ये जो आउटकम्स का कॉलम यहाँ पर दिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये तुमको ऐसे करके सैम्पल स्पेस में यू विल हैव टू राइट इट डाउन। ओके, दिस इज योर सैम्पल स्पेस, सो यू विल राइट हियर कि हेड हेड हेड, फिर कॉमा टेल टेल टेल, तो ऐसे करके यू हैव टू राइट इट एंटायर जितने आएंगे। जैसे अभी 3 बार कॉइन्स को टॉस किया है, मतलब द प्रोबेबिलिटी विल गो 2 to the power 3, दिस इज द सैम्पल स्पेस। ओके, मतलब 8 पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी 8, तो ये आना चाहिए। सो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ ट्री डायग्राम फर्स्ट, और डायरेक्टली लिखने का आना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। अभी यही सैम्पल स्पेस के बेसिस पे, ये जो आउटकम्स हमने लिखे हैं, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, तो 3 टेल्स मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है, एक ही बार आ सकते हैं 3 टेल्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट यू विल राइट इट, 1/3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। सी, probability of getting 3 tails, let the sample space be S and A be the event of getting 3 tails. So how many numbers are there in the sample space, that is n of S is equal to 8 and A is the event of getting 3 tails, तो कितने आएंगे, एक ही बार आएगा। So probability of getting that is 1/8। Second is probability of getting 2 heads। अब 2 heads मिलने की probability क्या है, exactly 2। जब क्वेश्चन जो दिया होता है ना प्रोबेबिलिटी में, उसमें ध्यान दो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वर्ड्स होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बोलेंगे तो जितने पूछे हैं उतने ही। अगर एग्जैक्टली 2, अब जैसे एग्जैक्टली 2 हेड्स बोले तो सिर्फ 2 ही हेड गिनना है, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट बोलेंगे तो 2 और 2 से ज्यादा वाले सारे ही आएंगे, ठीक है, एटलीस्ट। थर्ड क्या आता है, एट मोस्ट,
एटमोस्ट एक आता है। तो ये तीन तो कॉमन है, ये आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट बोलेंगे तो एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा, एटमोस्ट यानी 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम। ओके, ऐसे होता है। सो एग्जैक्टली 2 हेड्स अगर बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी विल बी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2, देखो 1 2 3 1 2 3, so 3, so 3 by 8 is the answer. Okay, very simple. Now if they are asking you of at least 2 heads यानी 2 या 2 से ज्यादा, so we'll see 2 या 2 से ज्यादा heads मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो this is 1 2 3 4, बस how many are there? 4 are there. Okay, so see 4 by 8 is the answer. Understood? 4 by 8 को reduce करके then I wrote it as 1 by 2. Next question. A coin is tossed twice at random. So एक ही coin को 2 बार toss किया है. Okay, we are not tossing 2 coins here. Pay attention. We are tossing 1 coin 2 times. What is the probability of getting at least 1 head? अब एक coin को अगर toss करे तो this is my sample space. This is my sample space S. कितने हैं total number of outcomes? 4. Now number of favorable outcomes for the event of getting at least 1 head. The question says 1 head. तो एक ही हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 1 बोला है मतलब 1 या 1 से ज्यादा, मतलब हेड 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 टेल और टेल हेड TH. सो 3 by 4. ओके, easy question. 3 by 4. The number of favorable outcomes having the same space. Understand the words properly. Same face मतलब टेल टेल हेड हेड, सेम फेस मतलब सेम ही आना चाहिए दोनों साइड से। तो it is 2 by 4, that is 1 by 2. Simple question. Now we will do some questions on diet. ठीक है, so I have tried to cover 3 4 questions for every topic: coin, dice and cards. Now there are many questions and various examples, various situations would be you will be coming across if you solve more questions. Just because we have time barrier, so I tried to cover if some topics for every individual concept. Okay, so dice पे भी next question है, determine the probability that a digit chosen at random from the digits 1 2 3 till 12 will be odd. So they are saying कि we have to determine the probability that a digit chosen at random from the digits 1 to 12 will be odd. That means what is your sample space over here? 12 is your sample space. ठीक है, तो 1 2, we will write the sample space 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this is my sample space. Now out of this, what they have asked? Probability that the digit chosen at random will be odd. Odd number अगर choose करते हैं तो what is the probability? Now how many odd numbers are there? See, 1 2 3 4 5 and 6. So this should be 6 by 12. That means 1 by 2 in the reduced form. So see, right? Total number of digits were 12. Equally likely cases are 12, and there are 6 odd digits. 6 odd digits. There are 6 odd digits. So 6 by 12, that is 1 by 2. So number of ways of achieving success were 6, and total possible chances were 12. Next question. A die is thrown. What is the probability that the number obtained is a prime number? So now we are throwing a dice. So dice throw करेंगे तो कितनी total possibilities कितनी है dice throw करने के बाद? 6 possibilities. Okay, 1 2 3 4 5 and 6. So this is my sample space.
sample space S. Now you have to find the probability that the obtained number is a prime number. So we know that 1 is not prime number. So 2, 3 and 5. So 3 numbers are there. 3 by 6 will be the probability. 1 by 2. So option C. Yes, 2, 3 and 5. So number of ways of achieving success were total number of possible outcomes is 1 by 2. Okay. Next. Now we are throwing 2 dice. What is the probability that both the dice are not having the same number? Now see, when you were throwing 1 dice, so this sample space means 2 to the no 1 minute. That was 6. That is 6 to the power 1. Okay. Now when I'm throwing 2 dice, then my sample space will have how many numbers? 6 to the power 2. Because I'm throwing 2 dice. Because I'm throwing 2 dice, so there will be square here. That means 36 possible ways. Total possible ways are 36. Now what is the probability that both the dice are not having the same number? इसका मतलब उनको बोलना है कि दोनों डायस पे सेम नंबर नहीं होना चाहिए. When we write the sample space, how do we write it? See, I'll write 1, 1, फिर 1, 2, okay, 1, 3, then 1, 4, 1, 5, 1, 6. Likewise, we go on for 2, 1, and so on. We go from here also till 6, 1, and so on till 6, 6. ठीक है, ऐसे पूरा sample space बनेगा. That means we have 36 terms in this sample space. Out of this, probability किस चीज की पूछी है कि दोनों जो numbers है, they should not have the same number. That means 1, 1 is not allowed, 2, 2 is not allowed, 3, 3 is not allowed. They should not have same numbers. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? See, favorable outcomes of having the same number. पहले तो understand, they are asking you for not having same number. तो अभी नॉट हैविंग सेम नंबर के लिए पूरे काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है. बट अभी जैसे 6 रोज यहाँ बनेंगे, 1, 2, 3 का 4, 5 एंड 6. 6 रोज में से हर एक रो में एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके दोनों नंबर सेम है. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. तो ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज है. सो दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन इनडायरेक्ट मैनर. तो अभी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हैविंग सेम नंबर इज 6. What we will do then? Probability of both the sides having same number. So देखो, question not having same number का पूछा है, हम उल्टा solve कर रहे हैं. So we are first going to solve for same number. तो same number के लिए क्या होंगे? 6 upon 36, that is 1 by 6. Now you have to find the probability of not having same number. So we will subtract it from the total probability, that is 1. 1 minus 1 by 6 means 5 by 6 is the probability of not having same numbers on both the sides. On both the dice. ठीक है. तो अगर ऐसा नहीं करना था तो you could have also solved it in a manner. 36 में से 6 कैसे है? जिनमें दोनों साइड में नंबर सेम है. You can subtract that, so you'll get 30. So 30 upon 36 भी कर सकते थे. So you could have done this. 30 is the probability of not having the same number upon total outcome 36. Here also you will get the answer. 6 5 the 6 6 the. See, any method you use, you will come to the final answer. Okay, whichever method feels easy for you, you can choose that one. Okay, next. Now we will solve question on cards. So a card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card is a queen? अभी 52 कार्ड्स है, उसमें से हमको फाइंड करना है कि अगर एक क्वीन हम निकालते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन. सो क्वीन कितने हैं 52 कार्ड्स में? देयर आर 4 क्वीन. एक
सो एज वी न्यू, ये ट्री से वी नो कि हर एक सूट में एक क्वीन है, ठीक है। तो ऐसे वी हैव 4 क्वीन, we have 4 queens out of 52, so that will be 4 by 52, which means 4 ones are 4 1 3. 1 by 13 should be the probability. Let's see. Option is not there, so maybe the option will be D. None of these. C. Correct. So favorable outcomes are 4, 4, and here total possible outcomes are 52. 4 by 52, 1 by 13. So our option is D. None of these. This is the option. Okay. Next, all kings, jacks, diamonds have been removed from a pack of 52 playing cards, and the remaining cards are well shuffled. So what they are doing now, सारे किंग और सारे जैक और सारे डायमंड ये डेक में से निकाल दिए। सारे किंग अगर निकालते तो किंग कितने हैं 4, जैक कितने हैं 4, डायमंड्स मतलब 13 कार्ड, राइट। डायमंड का सूट पूरा ही निकाल दिया, किंग और जैक निकाल दिए। सो टोटल हाउ मेनी कार्ड्स आर वी रिमूविंग, विल फाइंड दैट फर्स्ट। सो removed cards suppose RC, how many, 4 plus 4 plus 13, so 13 plus 8, 21 cards. Now what they are saying, remaining cards are well shuffled. Remaining cards को shuffle कर लिया. Now what, a card is drawn from the remaining pack. Remaining pack में से cards निकाले. Total cards were 52. 52 में से 21 cards we are removing. That means we are left with 31 cards now. 1 minute. Okay, sorry. See, we did mistake here. अभी एक चीज बताओ, जब हमने 4 किंग और 4 जैक निकाल लिए, उसमें एक डायमंड, जब हमने चारों किंग निकाल लिए, मतलब उसमें डायमंड का भी किंग निकल गया, जैक निकाल लिए, उसमें भी एक डायमंड निकल गया। तो 13 में से कितने बचे, -2, 13 में से अभी 11 ही डायमंड बचे थे जो हमने निकाल दिए। सो यू विल डू 4 plus 4 plus 11, that is 19 cards are removed. Okay, 19 cards are removed. So see, total number of cards that are removed are 19. Now total number of cards which are left after removing these are 33 cards. ठीक है, 33 cards अभी हमारे पास बचे हैं। अब इसमें से हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन। रेड क्वीन मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड क्वीन मिलने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1 by 33, क्योंकि अभी बचे हुए सूट में डायमंड तो है ही नहीं, तो अभी बचा कौन, सिर्फ हार्ट। सो रेड क्वीन हमें हार्ट की ही मिल सकती है। सो 1 by 33 वुड बी द आंसर फॉर दिस। वी विल राइट हियर फर्स्ट। $33 may be the answer. Second is, let's check this. 1 by 33, because queen of heart and queen of diamond are 2 red queens, but diamond is removed, so only 1 red queen is there, and that's the answer, 1 by 33. नेक्स्ट पूछा है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड किंग, जैक और क्वीन, 3 फेस कार्ड है हमारे पास, किंग, जैक और क्वीन। अब किंग तो सारे चारों निकाल दिए, जैक भी चारों निकाल दिए, क्वीन एक निकल गई, बिकॉज डायमंड पूरे निकाले हैं हमने, तो एक क्वीन भी निकल गई। सो टोटल फेस कार्ड कितने थे हमारे पास, 4 3 12 टोटल फेस कार्ड थे, उसमें से 9 हमने निकाल दिए, बचे कितने, 3। सो द आंसर शुड बी 3 by 33। 3 by 33 is the answer.
That is 1 by 11. Okay. Next. नेक्स्ट अ ब्लैक कार्ड, इसका आंसर यहाँ लिखेंगे अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड अभी किंग और जैक में एक एक ब्लैक भी निकल गया होगा, ब्लैक किंग ब्लैक जैक। तो ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 26, दो सूट्स के मिलाकर 13 + 13। उसमें से दोनों सूट में से किंग और जैक निकल गए, मतलब कितने कार्ड्स निकल गए, दो दो चार, चार निकल गए। वी आर लेफ्ट विथ 22 कार्ड, सो द आंसर शुड बी 22 by 33. If we reduce it, then it will be 2 by 3. Let's see. 2 by 3. Okay, see. 11 plus 11, 22. 22 by 33. Fourth question. A heart. What is the probability that the card drawn is a heart? Now, what is the probability of getting heart? हार्ट के टोटल कार्ड कितने हैं 13, उसमें से 13 कार्ड्स में से एक किंग निकल गया, एक जैक हार्ट का, एंड बस किंग एंड जैक। That means 2 cards are removed already. We are left with 11. So the answer should be 11 upon 33. That is 1 by 3. One by 3 is the answer. Okay. See, number of hearts for 13 indicates total number of hearts 13 minus 2, because one of king and one of jack। ये दो कौन से माइनस किए हमने, एक किंग और जैक जो हमने ऑलरेडी रिमूव किया था वो दो सब्ट्रैक्ट हो गए, तो वी आर लेफ्ट विथ 11 and therefore the probability of getting a heart is 11 by 33, 1 by 3. Now determine the probability that a number chosen at random from the digits 1, 2, 3 till 10 will be a multiple of 4. Now what is the probability? अब दिए नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. We have to find the probability that जो नंबर निकलेगा एक नंबर that should be multiple of 4. So multiple of 4 कैसे फाइंड करेंगे हम, 4 and 8 दो ही है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं 2 upon 10, 2 upon 10, that is 1 by 5. Option number C. So total possible outcomes are 10, favorable outcomes are 2, 4 and 8, and so the answer is 1 by 5. Okay. Now meanwhile you just write down this question. Now I will tell you how to dive का कहाँ गया, I'll just erase this.
सो नाउ या अभी अगर टू डायस होंगे तो वी सॉ हाउ टू राइट द प्रोबेबिलिटी. इफ देयर आर 3 डायस, so how to write the sample space? So sample space for 3 dice. Okay, 3 dice होंगे तो sample space कैसे होगा? First it will be 1, 1, 1. ठीक है. Next is 1, 1, 2, 1, 1, 3 and so on. So तीन अगर डायस होंगे तो probability sample space will have 6 to the power 3. 36 into 6, that means total chances are 216. Total probability. Okay. Now इसमें अगर पूछते हैं in a single throw of dice, 3 dice, find the probability of getting total of 17 or 18. Okay, total. Yeah. So if they're asking you कि total अब यहाँ से we'll write it from, अब जैसे यहाँ से 2 का सीरीज स्टार्ट होगा, 3 से होगा, so similarly will go till 6, right? This will go up to 6, 6. Right. Now they are asking you, suppose that you should get a probability of total of 18 as the number. 18 नंबर आना चाहिए या फिर 17 नंबर आना चाहिए. So उस समय कैसे फाइंड करेंगे? टोटल जब पूछते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 216 है. अब इसमें अगर पूछते कि टोटल 18 आने का क्या चांस है, तो जैसे टोटल मतलब जैसे ये आउटकम है अभी 1, 1, 1, दैट मीन्स द टोटल ऑफ दिस इज 3. ओके, दिस इज हाउ मच? 4, दिस इज 5. ऐसे ही 18 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 17 या 18 के लिए कैसे होंगे? तो इफ वी आर सॉल्विंग इट फॉर 17, ओके, आई विल शो यू फॉर 17. अगर पूछते कि टोटल जो है प्रोबेबिलिटी आने का वो 17 आना चाहिए, ऐसे आउटकम्स आने चाहिए. सो उसमें कौन से आएंगे? अगर 17 है तो इट शुड बी अ बिगर नंबर. सो 5, 6, 11, 6, 17. ठीक है, 17 आने के प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं हम अभी, तो 17 के लिए तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज टाइम पे बनाने आना चाहिए. तो अभी 5, 6, 6 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो अभी इनको रीअरेंज करके हमारे और 1-2 आएंगे. तो मे बी 5, 6, 5 नहीं आएगा, बिकॉज दैट गिव्स ओनली 5, 6, 5 कितने आएंगे? 16 ही आएंगे, मतलब ये वाला नहीं काम करेगा. सो नेक्स्ट मतलब 6 2 टाइम्स तो आना ही चाहिए, दैट मीन्स 6, 5, 6 विल बी एन अनदर पॉसिबिलिटी. ये भी हो गए 17, और 17 और आने के चांसेस कौन से हैं? 6, 6, 5. ओके, ये एक हो गया 3, और 17 के लिए 1, 2, 3. सो दिस 3 आर ओनली देयर. सी अगर और कोई प्रोबेबिलिटी बची है, तीनों 6 होंगे तो 18. सो नो अदर चांस आर देयर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 17 एज द सम विल बी 3/216. ठीक है. सो ऐसे भी डायस के क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब ऐसे ही पूछेंगे जो हमने सॉल्व किए हैं. दे आर बेसिक क्वेश्चंस. आई टुक देम जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट. बेसिक्स था इसलिए. ठीक है. So these type of questions will also come. Yes. ठीक है. Now if they are asking you, some questions would be
there is a word given to you. Okay, suppose society. I-E-T-Y. Now this is the word given. They are saying the letters of this word society are placed in. What is the probability that three come together? Three comes together, that means three of the numbers should be together every time. Now this word, if you see, it is a 7-letter word. Total words कितने हैं? 7. That means इसकी total chances कितने हो गए? 7. This is the total possible outcome, 7. Now they are saying that what is the probability that the three should come together? That means three alphabets should come together. Now you can see there are 7 letters, so you can arrange this society word in 7 different ways. Okay, but if you consider, अगर क्वेश्चन में दिया है 3 लेटर के बजाय अगर क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट कर दे कि 3 वॉवेल्स साथ में होने चाहिए हमेशा. So considering if 3 vowels in the word are arranged together, 3 letters, 3 words are arranged together. So how are we going to solve this? 3 different ways. Okay, तो सी अगर वॉवेल्स, तो यहाँ पर वॉवेल्स कितने हैं? 1, 2 और 3. 3 वॉवेल्स है, 1, 2, 3, 4 कॉन्सोनेंट्स है. So if total number of arrangements in which 3 vowels should come together, 3 vowels should come together will be 3 factorial. 3 factorial because 3 vowels should come together. Sorry. Upon 7 factorial because total is 7. ठीक है, फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं फिर? 3 फैक्टोरियल में 3 into 2 into 1 upon 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Like write it likewise. So ये तीनों भी cancel. So you get it 1 upon the multiplication of these numbers. ठीक है. So in short, if I say, इसको इतना लिखने से बजाय भी एक शॉर्टकट है. I can write it like this also. इसको 3 factorial रहने दो. Denominator में you can make it 7, 6, 5, 4 and 3 factorial. ठीक है. So 3 factorial ऐसे भी cancel कर सकते हो और फिर बचा हुआ will be your answer. Okay. So this is also another type of question that can come, जिसमें words दिए होंगे और उसके हिसाब से उसकी probability find करनी होगी. Okay. Now some simple questions are there. Suppose in a simultaneous toss of 2 coins, we have to find the probability of 2 tails. Okay. See. 1 minute. Okay, I'll go to another slide. I'll take this. Now here if they are saying we are simultaneously tossing 2 coins, okay. How many coins are we tossing? 2 coins. So we are tossing 2 coins. That means what is the probability? Head, 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 tail, then tail, head, and tail, tail. Now the question is, in the simultaneous toss of 2 coins, find the probability that we get 2 tails. So 2 tails मिलने की probability क्या होगी? 1. That is 1 upon 4 will be the answer here. ठीक है, very simple. Then if they are asking you, what is the probability of exactly getting 1 tail? Exactly getting 1 tail. So this is for probability of 2 tails.
Then they're asking you probability of getting exactly one tail. Exactly one वन टेल मतलब वन टेल या फिर वन टेल से ज्यादा. एग्जैक्टली नो, एग्जैक्टली मीन्स ओनली वन. एटलीस्ट वन टेल बोला होगा तो वन से ज्यादा भी चल जाए. तो एग्जैक्टली वन का क्या होगा? 2. दिस एंड दिस. So 2/4 will be the answer. Similarly, if they ask you for at least one tail, probability of getting at least one tail. At least one tail का probability क्या होगा? 1 और 1 से ज्यादा. So 1 2 3 3/4. Okay. Okay, so these are some simple type of questions. ये इतने भी सिंपल नहीं आएंगे, बट इससे समझ में आना चाहिए आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है. अब एक वर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं फिर से. जैसे मैंने सोसाइटी वाला क्वेश्चन लिया था, वैसे आई टेक अ क्वेश्चन ऑफ पेंसिल. ठीक है, सपोज एक वर्ड दिया है पेंसिल. लेट्स सी. ओके, यहाँ पर टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 वर्ड्स है यहाँ पर, टोटल 6 वर्ड. दैट मीन्स आई कैन अरेंज दिस इन 6 डिफरेंट मैनर. Now, the question says, what is the probability that n is always next to e? Question क्या है? C. What is the probability that n is always next to e? मतलब e के बाजू में ही होना चाहिए n. मतलब n can come this side or this side. Okay, and remaining alphabets can be arranged in any fashion. So, what is the probability of having this sequence? So, what you will do? First of all, number of ways of arranging this 6-letter word pencil will be 6 factorial. Arranging this will be 6 factorial. Okay. Now the probability to arrange n always next to e क्या होगा? We can consider कि see, अगर एक e की पोजीशन फिक्स कर लेते हैं तो बाकी सब अल्फाबेट्स को अरेंज करने के लिए हमको 5 पॉसिबल वे है. ठीक है. इफ वी कंसिडर दिस, अभी ई को अगर यहीं पे फिक्स करते हैं, एक 6 लेटर का वर्ड बनाना है, 2 3 4 5 6. अगर इन दोनों को एन और ई को अगर हम लोग एक लेटर भी मान के चले, एक लेटर अगर मान के चलो, तो दे विल ऑक्यूपाई 1 पोजीशन ओनली. दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 5 पोजीशन, जिसपे हम बाकी के अल्फाबेट्स 5 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं. एन शुड बी नेक्स्ट टू, n is next to e ना, तो this fashion will follow. तो अगर इनको हम एक ही वर्ड मान के चले, तो इनको अगर एक ब्लैंक स्पेस देते तो बाकी 5 में से 5 नंबर्स आएंगे. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी देन? 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. ओके, इज इट क्लियर? देखो, टोटल 6 फैक्टोरियल हो गए. 6 अल्फाबेट्स की पॉसिबिलिटी के हिसाब से 6 हो गए. अब n हमेशा e के बाजू में ही होना चाहिए. मतलब n और e को हम एक वर्ड मानेंगे. अभी वी विल नॉट कंसिडर दैम एज 2 डिफरेंट अल्फाबेट्स. They are considered as 1. So उसके हिसाब से they will allot them 1 place over here and remaining 5 places. So 5 factorial. This will be the answer to the question. Okay. Similarly बहुत सारे और words दे सकते हैं आपको, और उसके हिसाब से आपको फाइंड करने को बोल देंगे. Okay. That is it. Now some different questions we can see on cards also. Cards पे भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Yes. Now the tree diagram that I gave over here. अब यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि if I am removing all king, all queen, jack, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दी, ये भी. So if I am removing all these 4 cards and I am only left with 2 to 10 cards, so what is the probability? So उसमें भी पहले जितने निकाले हैं उनको ऐड करके, so like if I say that all the kings are removed, all the queens are removed, jack and aces are removed, so how I am left with how many cards? So 4 for king, 4 for queen, 4 jack, 4 as. That means I have to remove 16 cards from this. So 52 minus 16,
and now what is here? 36, right? So 36 total cards में I have to find the probability that I have number card. Okay, they can say that it is a number card. So probability of getting a number card. What is the probability of getting this number card? Will be, so 36 cards are there. So 36 upon total number of cards 52. So this will be the answer. So ऐसे ही कोई भी फैशन में आपको क्वेश्चन आ सकता है. Now anyone has any questions still here? Left with last 5 minutes. So if anyone has any doubts, they can ask. Don't leave the class, students. There is another class also. So first of all, tell me, do you have any doubts still here? Anyone? हेलो मैम. Yes, Pralay? हम जैसे वो 4 कार्ड को क्रॉस किया, तो अगर 2 कार्ड को क्रॉस करेंगे तो सिर्फ 2 को ही लेना पड़ेगा कि वो चारों को लेना पड़ेगा? फिर 4 into 4 तो 2 फिर 16 हो जाएंगे वो. कौन एक सेकंड पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट द क्वेश्चन. कौन से कार्ड्स एक्सक्लूड करने हैं आपको? जैसे मैम 4 कार्ड को क्रॉस किया तो चारों को मल्टीप्लाई किया. देखो मैंने क्या किया है प्रलय, मैं सिर्फ स्पेड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. आई एम सेइंग कि अगर किंग, सारे ही किंग अगर आप निकाल दो तो किंग कितने? टोटल 4, मतलब 4 किंग निकल गए. ठीक है, फिर 4 क्वीन, 4 जैक और 4 एसेस अगर निकाल दिए. सपोज सवाल ऐसा पूछा है आपको कि इफ यू हैव टू रिमूव ऑल किंग, क्वीन, जैक एंड एस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नंबर कार्ड. तो नंबर कार्ड हमारे पास कितने हैं? 2 से 10, मतलब वी आर ओनली हैविंग 9 कार्ड्स एक सूट में. ऐसे करके 4 सूट्स के अगर मैं ऐड कर दूं तो 9 तो कितने हो जाएंगे? टोटल 36 कार्ड्स है मेरे पास. हाँ. जो एक तो हम ऐसे ऐड करके भी निकाल सकते हैं, फिर 52 में से जितने कार्ड्स निकाले हैं ये 16 कार्ड्स, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. एनीवे सेम ही आएगा. ठीक है, ऐसे करके 36 आ गया, उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स. ठीक है, ये भी कर सकते हो. ठीक है मैम, डिवाइड बाय तो टोटल ही करना पड़ेगा हर बार. हाँ, यस, हर बार टोटल करना पड़ेगा. और जैसे मैंने एक सवाल किया था सॉल्व, जिसमें हमने 1 माइनस किया था, तो हमने उल्टा सॉल्व किया था वो. हाँ, ये वाला सवाल था जहाँ पर पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डायस आर नॉट हैविंग द सेम नंबर. डायस का क्वेश्चन था कि दोनों डायस पे, जैसे यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा 2 2, फिर 3 3 एक होगा, फिर एक 4 4 और एक हो जाएगा यहाँ पर 5 5. ठीक है, तो ये ऐसे सेम नंबर वाले कार्ड नहीं चाहिए थे हमें. नॉट हैविंग सेम नंबर बोला था, बट हमने सॉल्व क्या किया था? वी सॉल्व फॉर हैविंग द सेम नंबर. पहले हैविंग सेम नंबर वाला फाइंड कर लिया, उसको 1 में से माइनस किया. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल विल बी 1. 1 और 0 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है, तो पूरे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. 1 में से मैंने 1/6 माइनस कर दिया, मतलब जिसमें सेम नंबर्स होंगे उनको माइनस कर दूंगे, तो जिसमें सेम नहीं है उसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए मुझे अब 5/6 मिला था. तो ऐसे भी सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि अगर उल्टा अगर करने जाओ ना तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी. हम सीक्वेंस पॉसिबिलिटीज हम ढंग से ऐड नहीं करते. तो दिस इज ऑल्सो एन इजी वे ऑफ डूइंग इट. टाइम बच जाएगा इससे आपका. ओके. Anyone else has any doubts? बाकी सबको कोई डाउट्स है? अगर कुछ हो तो you can ask. Otherwise then okay. We are good then. Thank you and don't leave the class please.